हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चे एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है जाने पे। आखिर ऐसी कौन सी जगह है भारत के अंदर जहां पर इंडिया के अंदर ही अगर आप बात करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्यारे बच्चे उस पर बैन लगा रखा है। आखिर इस बात का क्या रहस्य है, क्या कारण है, इंडियन गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न है इसके पीछे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई जगह पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, लेकिन आखिर एक ऐसे आज आइलैंड के बारे में बात करेंगे जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने परमानेंटली भारतीय लोगों के लिए टूरिज़म्स के लिए बैन कर रखा है। आखिर ऐसा क्यों कर रखा है वो जानते हैं इस वीडियो में। आप लोगों ने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के बारे में सुना होगा। टोटल 28 स्टेट्स हैं प्यारे बच्चे और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन्हीं 8 यूनियन टेरिटरीज में एक यूनियन टेरिटरी का नाम सुना होगा जिसे बहुत फेमसली लोग जानते हैं, अंडमान एंड निकोबार। इसे अंडमान निकोबार आइलैंड भी कहते हैं। इस आइलैंड के अंदर अगर हम बात करते हैं, इस अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड्स हैं। टोटल नंबर 572 आइलैंड्स हैं इसके अंदर। इन्हीं 572 आइलैंड्स के अंदर ही अगर हम बात करते हैं तो टोटल सिर्फ 32 आइलैंड पर ही हमारे टूरिज्म या कह सकते हो 32 आइलैंड पर ही लोग वहाँ पर रहते हैं। 32 आइलैंड पे रहते हैं और टोटल 8 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग टूरिज्म्स के लिए जाते हैं प्यारे बच्चे। यानी कि कुल मिला के टोटल 40 ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर ह्यूमन विजिट कर सकता है, लेकिन बाकी जो रेस्ट विजिट्स हैं वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। हाँ, आज हम इसी एक आइलैंड के बारे में बात करेंगे जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। उस आइलैंड का नाम है निकोबार आइलैंड के अंदर ही पाया जाता है। उसे बोलते हैं नॉर्थ सेंटिलीज। नॉर्थ सेंटिलीज एक आइलैंड पड़ता है प्यारे बच्चे, 572 आइलैंड के अंदर एक आइलैंड है जहां पर टोटली बैन कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई इस जगह नहीं जा सकते। आखिर क्या कारण है इसका? इसको बोलते हैं कि जो नॉर्थ सेंटिलीज नाम का आइलैंड है ये 60 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया के अंदर फैला हुआ है और ऐसा बताते हैं कि ये निकोबार आइलैंड के अंडर में आता है और ये बिल्कुल पड़ता है आपका कह सकते हो बेसिकली प्यारे बच्चे अंडमान निकोबार आइलैंड में। आखिर ऐसा बताते हैं यहाँ के जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग रहते हैं, कुल मिला के यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत गिनी चुनी कम है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो भी लोग रहते हैं उनका बहुत सारे लोगों के साथ या पूरे के पूरी दुनिया के साथ किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं है। ये आज भी वही ज़िंदगी जीते हैं जो हम लोग एक तरीके से एंशिएंट टाइम में जीते थे, जब हम लोग एक क्या यूज़ करते थे, जब हम पत्थरों से आँख जलाते थे, शिकार करते थे, अपने ही जितने भी अपने कह सकते हो अपने शिकार होते थे उन्हें कच्चा खाया करते थे। उन्हीं तरीके की ज़िंदगी जीने का काम करती है नॉर्थ सेंटिलीज के लोग। नॉर्थ सेंटिलीज लोग का कहना है कि हमारी कोई पंचोली या कह सकते हो हमारी कोई भाषा नहीं है, हमने यहाँ की कोई लैंग्वेज को प्रिपेयर नहीं करते। उनकी भाषा आज तक कोई बंदा, जितने भी लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करके गए हैं उनमें से किसी को उनकी भाषा समझ में नहीं है। दूसरी बात ये भी बोली जाती है प्यारे बच्चे कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग इनसे कांटेक्ट करने के लिए गए वो आज तक जिंदा नहीं लौटे हैं। इनका मानना है कि ये जो नॉर्थ सेंटिलीज लोग हैं इनका मानना है कि हमारी दुनिया सबसे अलग है। हम जिस दुनिया में रहना चाहते हैं हमसे कोई कांटेक्ट ना रहे, ये आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। इनका मतलब है कि हम दुनिया से बिल्कुल परे रहें, हम लोग किसी भी तरीके से किसी के साथ एक कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप ना बना पाए। ऐसा बताते हैं इनसे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। हाल ही में 2018 की बात है, एक पर्सन था जिनका नाम था जॉन एक क्रिश्चियन थे और ऐसा बताते हैं कि उनका ये मानना था कि ऐसे लोग, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग आज तक इनको किसी भी तरीके की दुनियादारी का पता नहीं है, इनको धर्म के बारे में नहीं पता, इनको वहाँ के लाइफस्टाइल का नहीं पता। तो इसी चक्कर में जॉन ने एक तरीके से डिसीजन लिया कि मैं नॉर्थ सेंटिलीज की सोच को बदलूंगा और इसी वजह से ये क्या करते हैं, ठीक 14 नवंबर 2018 को, एक कह सकते हैं कि 13 नवंबर 2018 को एक मछुआरे से बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर और उस मछुआरे से बोलते हैं कि मैं तुझे 25,000 रुपये दूंगा, तू बस मुझे उस आइलैंड तक पहुंचा दे। ऐसा बताते हैं 14 नवंबर के दिन को यानी कि 13 नवंबर की रात को निकलते हैं और ठीक 14 नवंबर की सुबह ये पहुंच जाते हैं नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड के पास। जब इन और नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड के पास पहुंचते हैं तो मछुआरे को वापस भेज देते हैं क्योंकि वो खुद ही जानता था कि यहाँ की कंडीशन कैसी है। तो जब वो खुद ही जब जाते हैं जॉन्स जाकर वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ के लोग, नॉर्थ सेंटिलीज लोग पहले से ही एक्टिवेट हो जाते हैं, तीर और धनुष लेकर तैयार रहते हैं। जैसे ही जॉन सामने आते हैं उनके ऊपर छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय जॉन कहते हैं 1 मिनट रुको, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ऐसा बताते हैं जैसे ही वो बात करने लगे तो उन्होंने सबसे पहले एक बाइबल दिखाई, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके
आपके लिए कुछ मैं खाने के लिए लेकर आया हूँ। उनका कहना है कि हम लोग किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं खाते, जो बाहर से कोई बंदा देता है उससे तो कभी नहीं लेते वो, और कोशिश रहती है खाने के लिए। वो भी शिकारी करते थे, लेकिन वो बंदा उनसे बिल्कुल अलग मैच हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये बंदा हमारे जैसा नहीं है, इसको यहाँ पर आने का कोई अधिकार नहीं। कोशिश करते हैं, 2 सेंटिलीज लोग देखते हैं और ऐसा बताते हैं वो उसको धनुष से मारने की कोशिश कर रहे थे। उतने में 2 लेडीज़ आ जाती है, वो भी नॉर्थ सेंटिलीज थी। ऐसा बताते हैं वहाँ पर कपड़े वपड़े नहीं पहने जाते, वहाँ पे ना तो फीमेल कोई कपड़ा पहनती है ना ही मेल कोई कपड़े पहनते थे। इनका आज भी रंग ढंग वैसा ही है जैसे एंशिएंट टाइम, प्राचीन इतिहास के टाइम पीरियड में जैसे लोग रहते थे पत्ते वत्ते पहनकर, उसी तरीके से यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी वैसे ही रहता है। ऐसा बताते हैं उस जॉन ने बहुत कोशिश करी उनसे बात करने की, कांटेक्ट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट उससे हो नहीं पा रहा था। ना उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी। जॉन ने पूरी कोशिश की लैंग्वेज समझने में, लेकिन नहीं समझ में आया। नॉर्थ सेंटिलीज ने उठाया रोप, उसी समय एक तरीके से धनुष चलाने की कोशिश की। इस कंडीशन में वो वहाँ से भाग निकला जॉन। इसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया, और उसके बाद उसने कोशिश की। उसने कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक इनको पूरी तरीके से अपने रिलीजन के बारे में ना बता दूँ। उसने पूरी कोशिश की धर्म को बताने की, क्रिश्चियनिटी को बताने की, लेकिन ऐसा बताते हैं वो दूसरे छोर से गया, और उसके बाद वो दूसरी छोर का मतलब साइड से गया, और वहाँ से उसने एंट्री करी। और उसके बाद जैसी एंट्री करता है फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने कोशिश की, फिर से बो उठाया और धनुष मारने की कोशिश की। इस बार जॉन रुका नहीं, जॉन सीधा भाग गया, और जाने के बाद एक डायरी के अंदर लिखता है, कहता है कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जिनको आज तक दुनियादारी और लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता। एक डायरी में एक और बात भी लिखी कि भगवान अगर मैं दोबारा जाता हूँ तो उस कंडीशन में अगर मेरी वजह या मेरे को कुछ हो जाता है तो वो उनका ब्लेम नॉर्थ सेंटिलीज को ना दिया जाए। ये सारी बातें लिखने के बाद वो दोबारा ट्राई मारता है नॉर्थ सेंटिलीज को पूरी तरीके से अनकन्वेंस करने के लिए, लेकिन इस बार इत्तेफाक से उसकी क्या हो जाती है, मौत। और जैसे ही वो मार देते हैं, ऐसा बताते हैं वहाँ के लोग उसे क्या कर रहे होते हैं, सैंड के नीचे बरीड करते हैं, उसे पूरी तरीके से दफना दिया जाता है जॉन्स को। तो जॉन्स ने भी कोशिश की थी, लेकिन बेचारा वापस नहीं आ पाया। ऐसा बताया गया इंडिया से त्रिलोकनाथ पंडित जो हैं उन्होंने भी कोशिश की थी, 20 लोगों की टीम ले जाकर, 12 लोगों की टीम ले जाकर उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन नॉर्थ सेंटिलीज का मत्था ऐसे ही खराब होता रहता है। जितने लोग गए वहां पर सीधा भागते हुए नजर आए। नॉर्थ सेंटिलीज से बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मानना है कि वो किसी से कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहते। जो मन से ही मान चुका है कि हम किसी से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। कहते हैं कि इस वाली रेंज से जो आपके अंडमान निकोबार तो आप जा सकते हो, लेकिन नॉर्थ सेंटिलाइज आइलैंड के ठीक 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते। उसके लिए बैन इसलिए लगाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड का भी कहना है कि यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, कोई भी बंदा यहाँ सर अगर एंट्री करने की कोशिश करता है तो सीधी सी बात है उसका बचना प्यारे बच्चे नामुमकिन के बराबर माना जाता है। इसीलिए नॉर्थ सेंटिलीज एक ऐसी टाइप की ट्राइब्स है जो आइसोलेटेड रहना चाहती है। लोगों का मानना यह भी है कि इन्हें कैनिबल्स भी बोला जाता है, जिनको कुछ लोगों का मानना यह भी है इन्हें कैनिबल्स बोलते थे क्योंकि ये ऐसा बताते हैं कि ये जिनको मारते थे उन्हीं को खा जाते थे, लेकिन ये थ्योरी गलत थी। एक्चुअल में क्या है, वो खाते नहीं थे, वो उन्हीं को मार के सैंड में बरीड कर देते थे, यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हो सैंड के अंदर दफना दिया जाता था। तो ये कंडीशन थी। ऐसी कंडीशंस में तो इन्होंने बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट रखने की कोशिश की। जितना देश इनके करीब जाता था वो देश ये मान के चलो नॉर्मली बेसिस पे आज तक असफल ही रहा। इसी वजह से ऐसा मानते हैं जब ये कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहते, आइसोलेटेड रहना चाहते हैं पूरे देश और पूरे वर्ल्ड से, तो इनको एक तरीके से ज़िंदगी भर इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाए। उन्हीं को एक तरीके से छोड़ दिया गया। आज ये ऐसी ही लाइफस्टाइल को जीते आ रहे हैं जो पुराने समय के लाइफस्टाइल को जिया करते थे। तो आशा करता हूँ ये आपको एक अच्छी सी स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। बल्कि ये स्टोरी नहीं प्यारे बच्चे, हकीकत है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार एंड आप कह सकते हो टारगेट विद गौरव एंड गौरव जी के बूस्टर डोज के साथ बने रहे। मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद।